बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको बताती जाऊंगी जो कि आज का बहुत मेन टॉपिक है। मेंटल हेल्थ के ऊपर मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। अब मैं ये बात नहीं करूँगी कि आपको मेंटल हेल्थ है, आप ये पढ़ें आपकी मेंटल हेल्थ ठीक हो जाएगी। इस तरह नहीं होता। मेंटल हेल्थ की डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं, लाइक 1 2 3 4 स्टेजेस पे वो आके मेंटल हेल्थ आपकी स्टक हो जाती है। अब आपको ये देखना है कि आपकी 1 पर है, 2 पे है, 3 पे है या 4 पे है। इसके डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं, डिफरेंट इसके जो भी हैं ड्रॉबैक्स हैं। अब 1 पे अगर हम करेंगे 1 पे अगर हम करेंगे तो हम आपको बताएंगे कि उससे थोड़ा बहुत आपको बाइपोलर डिसऑर्डर हो जाता है, थोड़ा बहुत माइंड पे डिस्ट्रैक्शन हो जाती है। 2 स्टेज आपकी ऐसी होती है कि आपको ऐसा लगता है कि आप इस दुनिया का हिस्सा नहीं हैं, यू आर रिमोट, और आप एक बहुत एक फैंटेसी की दुनिया में रहते हैं। आपका अपना एक सर्कल है, यू हैव योर ओन सर्कल। और जब आपको कोई कहता है कि आप उस सर्कल से बाहर आएँ तो आप लोग बाहर नहीं आते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद ये होता है कि हम लोग सेकेंडली बात करते हैं मेंटल हेल्थ के फर्स्ट डिसऑर्डर पे हमने बात की, उसकी हम एक रेमेडी पे बात करेंगे। सेकेंडली मैंने बात की उसके मेंटल डिसऑर्डर नंबर 2, ठीक है, उसमें हम उसकी रेमेडी के बारे में बात करेंगे। अभी हम सिम्टम्स के बारे में बात कर रहे हैं कि व्हाट आर द मेंटल डिसऑर्डर, उसके सिम्टम्स और उसकी थेरेपी। अच्छा, नेक्स्ट उसमें होता है कि हम लोग बात करने चाह रहे हैं थर्ड, उसमें हम आपको बात करना चाहेंगे मेंटल डिसऑर्डर की जो थर्ड होती है, उसमें ये होता है कि आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आना, हाइपर हो जाना, और चीज़ें तोड़ने वाला गुस्सा जो होता है, जैसे कि आप चीज़ें तोड़ रहे हैं लाइफ में और इस तरह से। तो दिस इज़ द बेसिक पॉइंट ऑफ इट, ठीक है। फिर हम थेरेपीज़ की तरफ अभी नहीं जा रहे हैं। अगेन मैं भी बात करूँगी, पहले मुझे बात करने दें, कंप्लीट करने दें, उसके बाद मैं आपको एक एक की थेरेपी बताऊँगी, व्हाट आर द मेंटल हेल्थ इश्यूज़ और उनकी थेरेपीज़ क्या होंगी। फोर्थली में ये होता है कि फोर्थली बिल्कुल लास्ट स्टेज होती है, उसमें आपका छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आना, एंगर, हाइपरनेस, अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ करना, और एक बंदे के बारे में नेगेटिव थॉट्स करना, और एक बंदे को ये समझना कि ये नेगेटिव, और नेगेटिविटी आपके माइंड में आ जाती है, ठीक है। नेगेटिविटी सेंस में आएगी कि आप चाहेंगे कि आप उस बंदे को मार दें, ठीक है। सुसाइडल एक्ट आ जाएंगे कि मुझे मर जाना चाहिए, मुझे अब ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, ज़िंदगी में मेरा कोई मकसद नहीं है, ये जो ज़िंदगी का मेरा मकसद था ये अधूरा है, एवरीथिंग लाइक दैट। थर्डली एंड फोर्थली फिर हम सेकंड स्टेज ये आ जाएगी कि आपका दुनिया में दिल नहीं लगना, आपको लगेगा बस मैं ख़त्म हो जाऊँ, मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए, मैं ख़त्म हो जाऊँ और ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये सारे मैंने आपको फैक्ट्स बता दिए हैं मेंटल हेल्थ के बारे में, जो कि मैंने बहुत डीपली एंड थॉरली स्टडी किया है। फॉर्चुनेटली मेरी बहुत जल्दी बुक आ रही है डिप्रेशन एंजाइटी के ऊपर, एंड द टाइटल इज़ हाउ टू कोप अप विद द वर्ड सैड, स्ट्रेस, एंजाइटी एंड डिसऑर्डर, डिप्रेशन। इंशाल्लाह आई विल लॉन्चिंग इट सून, और ये मैं आपको बता दूंगी कि हाउ मच आई अर्न इट, और मैं आपको ऑनलाइन ये सेंड कर दूंगी, तो आपको पता चल जाएगा कि मेरी बुक्स का क्या हिसाब किताब है, हाउ मच आई वर्थ इट फॉर, ठीक है। अब थेरेपीज़ की तरफ आते हैं। फ़र्स्ट थेरेपी जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ वो 15 मिनट्स की थेरेपी होगी। आपने दिन में 3 बार करना है। एक कॉर्नर पे बैठ जाना है, और एक कॉर्नर पे बैठ के आपने बहुत ज़्यादा मेडिटेट करना है अपने आप को, और ये रियलाइज़ करना है कि मैं इस दुनिया में हूँ एंड आई वांट टू लिव दिस लाइफ, ठीक है। यही थॉट्स आपने 15 बार दोहरानी होंगी, ठीक है। 3 टाइम्स ये करेंगे दिन में, किसी भी टाइम पे सारे काम छोड़कर 15 मिनट्स के लिए 20 डेज़ तक आप ये करके देखें। आप देखेंगे कि आपको स्ट्रेस, एंजाइटी और इससे कितना अच्छा फ़र्क पड़ा है, ठीक हो गया। सेकंड थेरेपी की तरफ हम आते हैं, मेंटल डिसऑर्डर सेकंड थेरेपी। मेंटल डिसऑर्डर सेकंड थेरेपी इज़ दैट आपने इसी तरीके से 15 को 20 मिनट्स कर देना है, और दिन में 5 बार करना है, ठीक है। 5 बार करने से आपकी थेरेपी दूर होगी, आप इमोशनल ट्रॉमा से निकलेंगे, आपके साथ जो भी ट्रॉमा हुआ है आप उस ट्रॉमा से बाहर निकलेंगे, एंड एवरीथिंग लाइक दैट। थर्डली आपने वॉक करनी है। थर्ड डिप्रेशन की जो स्टेज होती है, वो जो मैंने आपको डिसऑर्डर बताया है, उसमें आपकी वॉक से वो डिप्रेशन जाएगी, वो बैठ के नहीं होगी है। आपने फिर अगेन आपने ये करना है कि 3 मिनट्स के लिए आपने बैठना है, 3 टाइम्स आपने 15 मिनट्स के लिए बैठना है, और आपने
या हय्यू या क़य्यूम पढ़ना है, और आपने हाफ़ एन आवर की वॉक करनी है ताकि आपका सारा स्ट्रेस वॉक के ज़रिए निकल जाए। फोर्थली आपने ये करना है कि फोर्थली आपने अपनी एक्सर्शन करने के लिए यू हैव टू गेट बिज़ी इन सम एक्टिविटीज़। लाइक अगर आप घर में कपड़े नहीं धो रहे हैं, आप कोशिश करें आप कपड़े धोएं, उससे आपका जहनी दबाव कम होता है। ठीक है, वॉशिंग योर क्लोथ्स इज़ अ वेरी गुड एक्सरसाइज फॉर योर मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर। एंड उसके बाद ये होता है कि आपने मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर से दूर किया, आपने अपने आप को बिज़ी रखा, एंड उसके बाद आपने सूरतें पढ़ ली, नमाज़ पढ़ी, अपने आप को जितना बिज़ी करेंगे, वो एक स्टेज होती है कि वो सुसाइडल एक्ट को शो करती है कि आप बस ज़िंदगी से थक जाते हैं, आप कहते हैं नाउ आई हैव टू गेट सुसाइड, और मुझे अब ज़िंदगी में ये करना होएगा। ठीक है, और आप ये देखेंगे कि इंशाअल्लाह विद अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम आप देखेंगे कि आपकी दूर हो गई है विदाउट एनी मेडिसिन। लोग आपको मेडिसिन रिकमेंड करेंगे, लेकिन मैं आपको मेडिसिन रिकमेंड नहीं कर रही हूँ। ठीक है, उसमें ये होता है कि आपने वॉक करनी है, अब हाफ़ एन आवर की ना करें, आप 1 आवर की वॉक कर लें। ठीक है, और उसमें ये होता है कि आपकी वॉक आपको बताएगी कि आप कितने उससे निकल गए हैं और कितने उससे नहीं निकले हैं। दिस इज़ द बेसिक एंड बेस्ट पॉइंट ऑफ इट। Thank you very much. Hope you like my video, and please read more my book, How to Cope Up with the Word Sad. Thank you very much. Goodbye. Take care.